The loss of lives in the tragic three-train collision in Odisha's Balasore on Friday evening. The death toll in the tragic accident stands at 288, while as many as 382 injured victims are still in the hospital, with all of them except two said to be in stable condition. Nearly 800 other injured have been discharged from different hospitals. Well, the focus at this point of time is on the restoration work on the affected patch of the railway line where the accident took place, and Railway Minister Ashwini Vaishnav is himself overseeing the entire process. The Railway Ministry in a late-night tweet informed that the restoration work is ongoing on a war footing with over 1,000 people working tirelessly. Speaking to media last night, the Railway Minister said that the aim is to ensure normal operation of the train on the track latest by Wednesday morning. ऑलरेडी ट्रैक लेइंग का काम चालू हो गया है। ट्रैक लेइंग का काम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ द वेरी सैड इंसिडेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। OHC जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल है उसको ऑलरेडी टाई करने लग गए हैं। लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैव ऑलरेडी रीच्ड देयर होम्स आफ्टर टेकिंग द कॉम्पेंसेशन अमाउंट। ऑब्जेक्टिव विल बी बाय टुमारो मॉर्निंग the rapid work on rebuilding the tracks and rebuilding the overhead electricity, and day after tomorrow rapidly working on the signaling system and other control systems, so that by Tuesday night or maximum latest by Wednesday morning we are in a situation where trains can start operating in a normal way. देखिए, अभी अपडेट ये है कि हमारी जितने भी कैप्साइज वैगन्स थे, कोचेस थे, वो सारा हटा दिया गया है। जो कैप्साइज लोको था वो भी हट गया है। तीन जो गुड्स ट्रेन के वैगन्स थे उसमें से दो हट गया, एक हटा रहा है, उसका जो डेब्रिज है वो हटा रहा है। तो थोड़ी देर में पूरे साइड जो कोचेज एंड वैगन्स थे वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आप यहाँ से देख रहे हैं कि टावर कार काम कर रहा है, जो कि OHC का जो डैमेज हुआ है उसको पैरेलली ठीक किया जा रहा है। एक एंड से जो ट्रैक लिंकिंग का काम है वो भी चालू है। तो जैसे जैसे साइड क्लियर हो रहा है हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एंड से काम चालू है ट्रैक लिंकिंग और OHC का, वो एक साइड से कंप्लीट होते आगे बढ़ रहा है। जैसे साइड क्लियर हो रहा है उस साइड पे भी कनेक्ट हो जाएगी और हम लोग जल्द से जल्द उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पूरी टीम लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि पूरी टीम लगी हुई है। काम ज्यादा है, अभी कुछ टारगेट नहीं दे सकते, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। जो TRD के मास्ट हैं वो भी टूट गए हैं, ठीक है, वो उखड़ के गिर गए हैं, तो उसके लिए टेम्पररी मास्ट लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम मतलब आगे पीछे होता रहेगा, तो टेंटेटिव अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन लगी भी चल रहा है। और उसके बाद फिर OHC का काम भी आप देख रहे हैं, टावर कास्ट पे लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी काम कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब टुवर्ड्स द हम लोग एक लाइन तो जल्दी ही दे पाएंगे। कब तक उम्मीद है सर कि बैक टू नॉर्मलिटी चीजें हो जाएंगी? हमारे 4 जोन्स की टीम यहाँ पे है, 2 जोन्स और 4-5 डिवीजन्स की टीम यहाँ पे काम कर रही है। 1500 प्लस ऑफिसर स्टाफ कंटिन्यूसली, CRB साहब, GM मैडम, MR मॉनिटर, सब लोग यहाँ पे साइट पे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी रेस्टोर किया जा सके, ताकि जो हमारे यात्रियों को दिक्कत हो रही है वो कम हो सके। सर, अभी तक लोगों में कंफ्यूजन है, लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये एक्सीडेंट जो है वो असल कारण क्या था, कैसे हुआ था। एक बार प्लीज आप ब्रीफ में बताने की कोशिश करें। देखिए, जो हुआ था वो इस तरह से जी, देखिए, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ था वो ये हुआ था कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो अप में जा रही थी, दैट इज टुवर्ड्स चेन्नई जा रही थी। हाँ जी, अप में जा रही थी, टुवर्ड्स चेन्नई जा रही थी। वो डिरेल हुई है, वो गुड्स ट्रेन से भिड़ी है, ठीक है। गुड्स ट्रेन जो स्टेबल थी, खड़ी थी दूसरी लाइन में, उससे भिड़ी है, जिसके कारण वो उसके कोचेस कैप्साइज हुए हैं, डिरेल हुआ है। और वो डिरेल होके जो साइड से जो यशवंतपुर जा रही थी उसके लाइन को भी इन्फ्रिंज की है, जिसके कारण बेंगलुरु जो आप लोग बोलते हैं, बेंगलुरु की लास्ट के 2 ऑलमोस्ट क्रॉस कर गई थी, लास्ट के 2 कोचेस को हिट कर गई, तो उसके भी 2 कोचेस डिरेल हुए थे। तो ये सीक्वेंस है जो इंसिडेंसेस हुआ है। अभी तक क्या सर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये भी पता चला है कि सिग्नल ऑफ हुआ था, ऑन हुआ था, उसके बाद भेजा गया था ट्रेन को? क्या मैनुअल कुछ दिक्कत आई थी या टेक्निकल फॉल्ट था? अभी तक क्या नहीं। देखिए, ये चीज़ अभी CRS आप देख रहे हैं। CRS जो देते हैं वो कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट रहता है, सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके देते हैं। वी आर वेटिंग फॉर दैट। जैसे वो मिलता है हमें मिलेगी। जो रिपोर्ट आप लोग देख रहे हैं जो वो मीडिया में है, वो एक जॉइंट फाइंडिंग है, जो ग्राउंड लेवल स्टाफ्स अपने इंडिविजुअल
ज़्यादा होलिस्टिकली नहीं देखते हैं, वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो है उसमें कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किया गया, लेकिन दे हैवंट कंसीडर्ड एवरीथिंग, तो उसमें चेंजेस होने का चांस है, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर CRS। कवच की बात हमेशा से होती रही है, लेकिन क्या इन रास्तों पे कवच का जिक्र नहीं होता है सर, या कवच यहाँ पे नहीं लगाता? एक्सीडेंट जो हो गया इस तरीके से, अब एक देश में बहस भी छिड़ गई है कि कवच की बात तो हम हमेशा से करते हैं, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो एक्सीडेंट कैसे हो जा रहे हैं? देखिए, कवच एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको अडेप्ट होने में टाइम लगता है, फेजेस में होते हैं। तो सबसे पहला टारगेट है हाई डेंसिटी नेटवर्क, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है, वहाँ पे फेज सबसे पहले किया जा रहा है। उसके बाद दूसरे लोकेशंस पे सीक्वेंसली होता है। तो अभी जो साउथ सेंट्रल रेलवेज है उसमें 1200 किलोमीटर में ऑलरेडी कंप्लीटेड है और प्रोग्रेसिवली डेली बेसिस से प्रोग्रेस हो रहा है। तो एक वो सीक्वेंसली काम होता है, तो जल्दी ही यहाँ भी साउथ ईस्टर्न में भी होगा। जो देश जाना चाहता है सर, कब ये वापस से रास्ता रिस्टोर होगा? देश को राहत कब मिलेगी? राहत की खबर कब से है? देखिए, हम पूरी टीम यहाँ पे लगी है, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल से मॉनिटरिंग हो रही है। फास्टेस्ट पॉसिबल हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द खोला जाए ट्रैफिक। देखिए, हमारे साथ आदित्य सर थे, आदित्य चौधरी सर, जिनका ये कहना था कि कोशिश जो है वो की जा रही है कि वापस से चीज़ों को रिस्टोर किया जाए, जल्द से जल्द बहाल की जाए चीज़ों को। और ये देखिए, यहाँ पे जो ट्रैक्स है उसको बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है। जो बोगियाँ थी, जो डिरेल्ड बोगियाँ थी, जो टूटी हुई बोगियाँ थी, उन बोगियों को अब यहाँ क्रेन की मदद से हटा दिया गया था और अब यहाँ पे वापस से ट्रैक्स जो हैं वो बिछाया जा रहा है। और यही कारण है कि लोगों को भी यहाँ से हटा दिया गया है, ताकि जो काम है उसमें कोई दिक्कत ना हो और ट्रैक्स जल्द से जल्द यहाँ पे बिछा दिए जाएं और नॉर्मलिटी जो है वो नॉर्मलिटी यहाँ पे वापस से शुरू हो जाए। नॉर्मलिटी लोगों को यहाँ पे वापस से जो है वो लोग आने लगे, ट्रेन वापस से यहाँ पे चलने लगे। और यही कारण है कि देखिए, अब धीरे धीरे करके जो नॉर्मलिटी है चीज़ों की वो भी यहाँ पे शुरू हो गई है। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे जो तमाम नेता हैं, अधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और मौके का जो जायजा है वो ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ स्पॉट पे थे। यहाँ देखिए सर, आप भी देखिए, यहाँ पे खुद जो है पहुंचे हैं अधीर रंजन चौधरी सर, आप पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या हालात देख रहे हैं अभी? देखने के बाद बड़ा दर्दनाक घटना हुई है, हृदय विदारक घटना घट चुकी है। इतने के हादसा ये सेंचुरी में कभी नहीं हुई, इसलिए जायजा लेने आए हैं। काम तो बहुत हो रहे हैं यहाँ, फिर देखने दीजिए, बाद में बताऊंगा। तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी खुद यहाँ पहुंचे हैं और तमाम नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे, हादसा जो हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे करके जो यातायात है उसको सामान्य किया जाए और यही कारण है कि देखिए, अब धीरे धीरे जो ट्रैक्स हैं उसको बिछाया जा रहा है। अप लाइन हो या डाउन लाइन हो, दोनों को कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैक्स बिछा के नॉर्मलिटी जो है वो यहाँ पे शुरू की जाए, क्योंकि ये बहुत अहम रास्ता है। ये आप समझिए कि सदर्न रेलवे को ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक जोड़ने वाला एक रास्ता इसको कह सकते हैं। और ये जो है, अगर इस ट्रैक के ऊपर जल्द से जल्द शुरुआत नहीं होती है तो कई ट्रेन्स जो अभी अफेक्टेड हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो यही देखिए, यहीं पे तमाम नेता पहुंच रहे हैं, यहाँ पे हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पे हालात सामान्य हो जाएंगे और चीज़ें जो हैं वापस से पटरी पे आ जाएंगी। और यही कारण है कि जो लगातार रेलवे के अधिकारी हैं, 1000 से अधिक यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो हालात हैं उसको सामान्य की जाए और वापस पटरी पे चीज़ें लौट जाएं। अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, बालेश्वर। अभिषेक, हम आपकी लाइव रिपोर्ट देख रहे थे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त, आपने CPRO से बात की, उनकी बात से ऐसा लग रहा है कि रिस्टोरेशन वर्क जो है काफी हद तक पूरा होने आया है। ओवरहेड वायर्स को ठीक किया जा रहा था, जो डब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं इस एक्सीडेंट की वजह से उनको हटा दिया गया। ये भी अपडेट आपके लाइव रिपोर्ट में हमने सुनी। देखिए, बिल्कुल जो डब्बे थे जो क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको हटा दिया गया है। पूरे ट्रैक्स को आप देकर देखेंगे तो पूरा ट्रैक आपको क्लियर दिखाई देगा। इसी ट्रैक पे कल जो बोगियां थी, जो टूटी हुई बोगियां थी, वो आपको नजर आ रही थी, लेकिन अब इस ट्रैक को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। बोगियों को रोड के दूसरी तरफ जो है उसको गिरा दिया गया है क्रेन की मदद से और अब रास्ते को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। ये जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स को अब बिछाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि हादसा इतना ज्यादा जोरदार था और टक्कर इतनी
इतनी ज्यादा थी कि जो पटरियां हैं वो पटरियां उखड़ के जो है वो दूर तक फिका गई थी। कई ट्रेन के जो नीचे के चक्के हैं वो पटरियों सहित नीचे धंस के नीचे आ गए थे, इस गड्ढे में गिर गए थे। अभी भी देखिए यहाँ पे कुछ रॉड्स जो है वो आपको नजर आएंगे जो नीचे पड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात हो गए थे और इन्हीं हालात को अब सुधारने के लिए और जल्द से जल्द नॉर्मलिटी जो है वो शुरुआत हो जाए, सामान्य प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे यातायात शुरू हो जाए, इसको लेकर रेलवे काफी ज्यादा सजग है। और यही कारण है कि 1000 से अधिक जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। इसके साथ साथ आला अधिकारी रेलवे के यहाँ मौके पे मौजूद हैं और यहाँ हालात का जायजा ले रहे हैं। सुबह से ही कई जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और देख रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए जो वायर्स हैं, वायर्स को लगाने का काम भी अब शुरू हो गया है। ये देखिए ट्रेन की मदद से एक नई वायर ट्रेन मंगाई गई है जो वायर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसी ट्रेन की मदद से देखिए यहाँ पे आपको वायर लगाने का काम भी दिखाई दे रहा होगा कि अब शुरू कर दिया गया है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे पॉसिबल हो वैसे वैसे नॉर्मलिटी की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। ट्रैक्स साफ करके बिछाए जा रहे हैं, गिट्टियां ट्रैक्स के बीच में डाली जा रही है, रॉड्स लगाए जा रहे हैं और अब जो वायर्स हैं, जो वायर्स टूट गए थे एक्सीडेंट में, क्योंकि ट्रेन जब टकराई थी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो पोल है, पोल से वायर्स को तोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आई थी। तो अब वायर्स को लगाने का भी काम शुरू कर दिया गया है और लोगों को जो गांव के काफी ज्यादा लोग थे जो आसपास इकट्ठा थे उन सभी को यहां से हटा दिया गया था ताकि काम में बाधा ना आए और आराम से जो रेल है उसको जो है यातायात यहाँ पे सामान्य तरीके से चला दिया जाए। इसी कारण से देखिए यहाँ पे हर तरीके से कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम नेता पहुंच रहे हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पे हालात जो है उसको सामान्य करा दिया जाएगा और जल्द से जल्द लोगों को राहत की खबर मिलेगी कि ये ट्रैक वापस से पटरी पे आएगा और वापस से रेल जो है वो यहाँ पे चलनी शुरू हो जाएगी। विभत्स घटना थी, लोग भुला नहीं सकते, दर्द अभी भी है, लेकिन कोशिश यही है कि वापस से जिंदगी पटरी पे लौटे। जी बिल्कुल, जिंदगी और ट्रेन दोनों पटरी पर लौटेंगी। बहुत नुकसान हुआ है जानमाल का, वक्त लगेगा इससे उभरने में। अभिषेक, शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट के लिए। वी ऑल्सो हैव अरुणिल जॉइनिंग अस फ्रॉम हावड़ा रेलवे स्टेशन। अरुणिल, दैट्स वेयर एग्जैक्टली hundreds of passengers who survived the accident were taken for medical treatment. What is the situation there at this point of time? If you've been able to speak to the passengers, what kind of arrangements were made for them? Well, Swati, at present I'm reporting from the Howrah railway station. Till now around 4 trains have come over here. Yesterday till morning 4 a.m. trains have come. Mainly the passengers who have been brought at Howrah station, they have not suffered that much of injuries, and that's why you can see there are different help desks that have been made by the government of Bengal. Basically help desks for different districts of Bengal, like be it Howrah, Hooghly, Nadia, Murshidabad. Depending upon the person from where he or she is from, these passengers have been taken over there. Now, with me are some of the passengers who basically unfortunately got injured in the Coromandel Express accident. We'll speak to them. They basically are from Bihar. आप बिहार से हो, आप इधर रुके हो, ट्रेन आपकी जो दूसरी वाली है वो 3 बजे ऐसा आप बोल रहे हो, बट वहाँ से आप कैसे आए वो थोड़ा बताएं और कैसी ये घटना, कैसा आपको इसने इम्पैक्ट किया ये बताइए। वहाँ से हम लोग मिथिला एक्सप्रेस वहाँ से आए थे, हम लोग वहाँ से प्राइवेट बस से आए थे। 500 रुपये किराया दिया था, तीनों आदमी को 1500 रुपये किराया दिए थे। तो इस टाइम सुबह उतरे थे हम लोग, तो यहाँ से अब शाम को 3 बजे हम लोग मिथिला पकड़ेंगे। जब आपको लगा, आप लोग को जब भी लगा, आपके सर पे भी चोट लगी, आप बोल रहे हो कि आपके पैर वेर पे भी चोट लगी, आपके साथी जो है उनको भी काफ़ी चोट लगी है। आपको लगने के बाद आप अस्पताल में आपको एडमिट किया गया, अस्पताल से आप खुद ही निकले और आपने खुद का ये बस का भाड़ा भरा और यहाँ पर अभी आप हावड़ा स्टेशन पे अपनी ट्रेन के लिए रुके हो, ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ, ट्रेन के लिए हम लोग रुके थे, ठीक है। वहाँ हॉस्पिटल में चेक वोक हुआ था, ठीक है। खाली पानी चढ़ा रहे थे लोग, कोई दवाई वाई नहीं दे, लोग खाने का व्यवस्था नहीं था, हम लोग के पास पैसा नहीं था जी खाएंगे, खाने का व्यवस्था नहीं था, भूखा आज 3 दिन से हम लोग आए। It seems like, Swati, unfortunately the struggle is yet not ending. They were in that train, Coromandel Express, which met with an accident. You can see the extremely heart-wrenching condition of this passenger as well. They have been saying
that they are waiting at the Howrah station. They managed to come to Howrah station on their own. They have to travel to their house in Bihar, and they came in the bus. They paid for their own fare. That is what they have been saying. आप बताइए कि आपको भी लगा ऐसा, आप बोल रहे हैं, आपके दूसरे दोस्त को तो काफी लगा हुआ है, ये हम देख सकते हैं कितना भयानक ये हादसा था आपके लिए। और अभी भी आपका जो स्ट्रगल है वो खत्म नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर रुके हो एक स्टेशन पे ताकि आपकी दूसरी जो ट्रेन 3 बजे जो आने वाली है उससे आप अपने घर बिहार जाए। आपको पहले से ही लगा हुआ है, आप अस्पताल में थे। कितना भयानक लगता है आपको ये? बहुत भयानक लगती है, बहुत भयानक लगता है सर। अरे वहाँ बहुत भयानक लगती है। वहाँ हम लोग रहे थे, हॉस्पिटल में रहे थे, वहाँ जांच पड़ताल हुआ था, खाली पानी चढ़ा रहे थे लोग, खाने की व्यवस्था नहीं था हम लोग का। 3 दिन से आज हम लोग भूखे हैं, अभी तक खाना नहीं खाए हम लोग। आपने खाना भी नहीं खाया? नहीं खाए हैं, पैसा नहीं है जो खाना खाएंगे हम लोग। आपका जो एक्सीडेंट हुआ उसमें सरकार का भी एक जिम्मेदारी था कि आपको सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, पर ये आपको खुद ही अपना अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, आपको खुद ही बस खरीदना पड़ रहा है, बस का टिकट खरीदना पड़ रहा है। अभी आप स्टेशन पे रुके हो, कोई आपको देख नहीं रहा है, आप बस रुके हो और फिर बाद में 3 बजे आपकी ट्रेन आएगी, आपको घर लेके जाएगी। मतलब सब कुछ आपने ही किया है अभी तक? हाँ, सब कुछ हम लोग करते हैं। कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है, जो सरकार पैसा दे जो हम लोग चला जाए। ठीक है, हम लोग अपने पैसा देकर, फोन से पैसा मंगाया था, अपने पैसा देकर घर जा रहे हैं हम लोग प्राइवेट बस से। Right, Arvind, what you're getting us in terms of those reactions are in fact first-hand accounts of the victims involved in that particular accident. If I may interrupt, Arnil, can you ask them about what they witnessed? It will be difficult, of course, for them to revisit the horror. बस स्वाति, दैट इज राइट, विल स्पीक टू देम। जब आपके ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो ट्रेन में आप बैठे थे, जब ये एक्सीडेंट हुआ, कैसा क्या महसूस हुआ, क्या हुआ था एग्जैक्टली, थोड़ा हमें बताइए। आपको क्या लगा? आप सोए थे, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, जरा बताइए। नहीं, ट्रेन में हम लोग बैठे थे, लेकिन बैठे बैठे जब देखे थे, जब ट्रेन साफ स्पीड में जा रहा था, ऐसे जब ट्रेन पलटी हो गया, हम लोग जाकर उधर दूसरी ट्रेन पर एक बडी वहाँ पलट गया, उसी पर जाकर हम लोग ओल गए थे, इसीलिए हम लोग बच गए हैं। तो आपका जो कंपार्टमेंट था, जो दूसरे बोगी था, वो दूसरे ट्रेन के ऊपर जाके, हाँ, वो ये बोगी चढ़ गया वो ट्रेन पर, तभी जाकर हम लोग बच गए उसमें। तो आपको वो जो चढ़ गया जो बोगी, उसमें आप बैठे थे, ऐसा आप बोल रहे हो? जी हाँ, उसी में बैठे थे हम लोग। और आपने आजू बाजू में क्या देखा जब ये एक्सीडेंट हुआ? तो आपके कंपार्टमेंट में क्या हालत थी, क्या देखा आपने? बहुत गंभीर हालत थी उसमें, सारे लोग मर गया था उसमें, तो बहुत गंभीर हालत थी। सारे लोग उसमें, जो ज्यादा करके लोग मर गए थे। और आपके साथी भी आपके साथ ही बैठे थे, आपने अपने साथियों की ढूंढने की कोशिश की और फिर कैसे वहां से निकले, क्या हुआ? वो नहीं निकल पाया था। आप लोग कभी निकल नहीं पाए थे? नहीं। तो आप बोल रहे हो कि पूरी कंपार्टमेंट में सिर्फ आपने लाशें ही लाशें देखी, जो कि काफी भयानक था, और फिर उसके आगे क्या हुआ? अरे रात में हम लोग देखे थे, ठीक है, रात में अब इनको निकाले थे हम उसमें से, ठीक है। हाँ। बाद में गए थे तो इनको खोजते खोजते उसमें से निकाले थे, खींच कर, उसमें से बाहर नहीं पाते हैं हम लोग, टांग कर दोनों आदमी हम लोग उसमें से निकाले थे, निकाल कर ले गए थे, तो एम्बुलेंस आया था, उस पर बैठा कर हॉस्पिटल लेकर गए थे। और अस्पताल आप खुद ही गए कि आपको कोई अस्पताल में लेके गए? सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वो लोग लेकर आया था, तो बैठा कर लेकर आप गए। लोग को सरकारी अस्पताल में लेके गए थे? हाँ, लेकर गए थे। आपको डिस्चार्ज करके अपने अपने घर जाने के लिए बोला? हाँ। पर इनकी हालत तो अभी भी गंभीर लग रही है, इनको अस्पताल से कैसे निकाला? हालत गंभीर है, लेकिन हम वहाँ बोले थे इनका घर माँ बाप रो रहा था, लेकर आकर जल्दी हम लोग लड़का को पहुँचा दो, तो हम लोग इनको लेकर जा रहे थे, उस डॉक्टर से बोले थे, तो डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट नहीं देंगे, आप लेकर जाना है तो जाओ। आपको लेके जाना है तो डॉक्टर ने आपको अलाउ कर दिया कि आप इनको अपने घर पे लेके जा सकते हैं, बट यहाँ पर आकर भी यहाँ पर किसी ने एडमिट करने की बात नहीं की अभी तक। ये बात कर सकते हैं? All right, Arunil, you can see how Yes. sorry the situation is. The passenger is not. Yes, Arunil, we'll keep The coming back to you passenger for is not in a the state live to- reports, the live reactions from there. It seems that their struggle continues. For the moment, thank you, Arunil, for getting us those details. A quick break. With that, news and updates will continue.